जब केजरीवाल जी आए हैं तब बहुत बुरा हाल हुआ था, उसके बाद बीच में थोड़ा ठीक हुआ और अब फिर वही हालत है। लगता है फिर जाने की बारी है। तो जब दावा करते हैं तो दिल पे चोट लगती है, क्योंकि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अगर सच बोलेगा तो जनता साथ निभाएगी, यही मेरा कहना है। फ्री की रेवड़ी बांट दी कि हम पानी फ्री दे रहे हैं। आप पानी पी नहीं सकते जो पानी आप दे रहे हैं, जो बिजली आप दे रहे हैं वो बिजली आप इतनी नहीं दे सकते, तो आप मना कर दीजिए कि हम नहीं दे सकते। इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और इस वजह से बिजली की डिमांड भी चरम पहुंच गई है। मिली जानकारी के अनुसार कल लगभग 7000 मेगावाट से अधिक की डिमांड आई थी और इस वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बिजली की कटौती कई घंटे की हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बिहार इलाके के ज्वालाहेरी स्थित एक पार्क में, जहां सुबह सुबह पार्क में सैर करने के लिए आए लोगों से बातचीत करते हैं। हमें जो जानकारी मिली कि इस इलाके में और आसपास के इलाके में पिछले कई दिनों से बिजली के कई बार कट लग रहे हैं, जिसकी वजह से इस भीषण गर्मी में लोग बेहद ही परेशान हैं। पार्क में मौजूद कई लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और यहाँ जो बिजली की समस्या है, बिजली कटौती हो रही है, उसको लेकर इनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या इस भीषण गर्मी में यहाँ के लोग झेल रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम सुजान सिंह है और मैं पश्चिमपुरी में रहता हूँ। पिछले 5 दिनों से हमारे यहाँ इतना बुरा हाल है जो हमने आज तक नहीं देखा। रात को 10 बजे लाइट जा रही है और सुबह 6 बजे आ रही है। अगले दिन फिर सुबह 10 बजे जा रही है और रात शाम को 4-5 बजे आ रही है। इस तरीके का इतना बुरा हाल है कि कंटिन्यू चल रहा है और कल भी कंटिन्यू बार लाइट गई है। कल भी हम लोग डेली कंटिन्यू वो कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हर बार ये कह दिया जाता है आपके यहाँ ब्रेकडाउन है इसलिए आपकी कंप्लेंट नहीं ली गई। मैंने ट्वीट किया है, मैंने केजरीवाल को ट्वीट किया है, मैंने BSES को ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है, सबको ट्वीट किया है और उसके बाद भी BSES का वहाँ से रिप्लाई आ रहा है कि हम आपका सोल्यूशन करेंगे, हम आपके यहाँ से जल्दी करेंगे। लेकिन किसी का एक भी आज तक फ़ोन नहीं आया और हमारे को बिजली से निजात नहीं मिली है कि एक कट से निजात मिल जाए, हमें बिजली मिल जाए, वो नहीं मिल पा रही है। तो रियली बहुत बुरा हाल है और अगर पूरी रात लाइट नहीं होगी तो हम कैसे सोएंगे और कैसे सुबह लोग अपने काम पे जाएंगे। बहुत बुरी हालत है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये कभी भी हमें इस तरीके का दौर देखना पड़े। इस चीज़ के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी बिजली को जल्दी से जल्दी चलाया जाए। पहले और अब के हालात में अब हालात बहुत ख़राब हैं। पहले शीला दीक्षित जी के टाइम पे बहुत अच्छा हाल था, जब केजरीवाल जी आए हैं तब बहुत बुरा हाल हुआ था, उसके बाद बीच में थोड़ा ठीक हुआ और अब फिर वही हालत है। लगता है फिर जाने की बारी है। तो ये लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि जहां 1-1 घंटे का कट नहीं, ये पश्चिमपुरी इलाके के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि पिछले 5 दिन से किस तरह से ये बिजली कटौती से परेशान है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम। सर, मेरा नाम अरुण स्वामी है, मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ। बिजली कटौती हो रही है? हाँ सर, बिजली कटौती हो रही है, जो पहले नहीं थी, अब ये समस्या बढ़ गई है काफ़ी। रात बेरात कभी भी लाइट चली जाती है, हम सो नहीं पाते हैं, बच्चों की नींद खराब हो जाती है और हमारे इन्वर्टर बैठ गए हैं, इतनी समस्या हो चुकी है। तो इसका तो निदान होना चाहिए। पिछले दिनों जब चुनावी मौसम था, उस दौरान जो है सो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जितनी भी सभाओं और रैलियों में जाते थे तो ये कहते नहीं थकते थे कि हमारी सरकार आने के बाद इन्वर्टर की दुकानें जो है सो बंद हो गई हैं। कितनी सच्चाई है? सर, नए इन्वर्टर तो हमारे बैठ गए हैं, आप इससे सोच सकते हैं कितनी लाइट जाती होगी। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। VK शर्मा नाम जी। बिजली कटौती, देखो, मैं बिजली कटौती को बुरा नहीं मानता। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हर हाल में रहने की आदत पड़ चुकी है। बचपन से परिवार में कमियां रही, हमने झेला। हमने दिए के तले बैठकर अपनी पढ़ाई की, हमने हर चीज़ को झेला। लेकिन ये जो कल एक आपने देखा होगा ट्वीट आया मेरे इस पे मोबाइल पे, सभी ने ट्वीट पढ़ा होगा। केजरीवाल जी लिखते हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री है और ये बिजली 24 घंटे है। तो उसका मैंने जवाब दिया कि पश्चिम बिहार जहाँ मैं रहता हूँ, पश्चिम बिहार, पश्चिमपुरी और आसपास के कई इलाके जहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से कटौती हो रही है, 1 घंटे की नहीं, 2 घंटे की नहीं, 3-3, 4-4 घंटे की। और जैसा भाई साहब ने अभी बताया कि यहाँ इनके यहाँ 12-12 घंटे की कटौती हुई है। तो ये बुरा लगता है कि एक तरफ तो आप दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, ठीक है, काटो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में डिमांड बढ़ गई, 7000 मेगावाट से भी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, तो कटौती स्वाभाविक होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप जब दावा करते हैं तो दिल पे चोट लगती है, क्योंकि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अगर सच बोलेगा तो जनता साथ निभाएगी, यही मेरा कहना है। तो लोगों की नाराज़गी साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से है, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि दिल्ली में फ्री बिजली तो मिल ही रही है, साथ ही 24 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन
मुख्यमंत्री के दावे की पोल पश्चिम बिहार और आसपास के इलाके के लोग खोल रहे हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम? मैं संजय सतीजा, रेजिडेंट्स वेलफेयर संस्था B3 ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दिन में कई बार कटा होता है और हर चीज़ आज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। हर चीज़ हम आप किसी चीज़ को देखें, गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, सब चीज़ों का वो है। आप इतनी जब फ्री की रेवड़ियाँ बांटेंगे तो उसका फिर हल क्या निकलेगा? आप कहते हैं इतनी यूनिट हमने फ्री कर दी। फ्री करने से एक तो अपना भट्ठा बैठता है, देश का भट्ठा बैठता है। आप फ्री कब तक कोई दुकान चलाएंगे? आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। और आप ऊपर से आप ये समझते हैं कि एक बार हमें सीट मिल गई, सीट मिल जाने से सारे काम नहीं हल हो जाते हैं। हमें तो 50-50 आदमियों को जवाब देना पड़ता है कि भाई साहब ये बत्ती कितने बजे आएगी, ये अभी फ़ोन कर रहे हैं जी, पता करके बताते हैं आपको। किस किस को क्या क्या जवाब देंगे? एक पोल के ऊपर आपने 150 लाइटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। पोल के ऊपर जब लाइट ख़राब हो जाती हैं तब फिर हमारे पे फ़ोन आते हैं, जी सिया साहब ये कंप्लेंट आ गई। अब उसको फ़ोन करो तो जी 3 दिनों में आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। टोल फ्री नंबर पे जब आप कंप्लेंट करते हैं 3 दिनों में वो कहते हैं जी 3 दिन में होगी। तो उसका क्या हल क्या है जी? आपने हर चीज़ का एक फ्री की रेवड़ी बांट दी कि हम पानी फ्री दे रहे हैं। आप पानी पी नहीं सकते जो पानी आप दे रहे हैं। जो बिजली आप दे रहे हैं वो बिजली आप इतनी नहीं दे सकते तो आप मना कर दीजिए कि हम नहीं दे सकते। आप दुनिया को ये क्यों समझाते हैं कि हमारे पास इतना सब कुछ है, मैं इतना फ्री दे रहा हूँ या इतनी सब कुछ हो रहा है? तो लोग साफ तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं कि जो फ्री की बिजली दी जा रही है कहीं न कहीं उसकी वजह से इस तरह के हालात हैं और लोग मुख्यमंत्री की इस तरह की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ और लोग हैं। मेरा नाम राजीव बंसल। बिजली की समस्या तो है ही जी, भाई साहब ने सारा बता ही दिया है, उसमें कोई बताने की जरूरत तो है ही नहीं। बिजली जाने की का कोई समय तय है? कोई समय नहीं है जी, कोई पता नहीं लगता कब चली गई। और फिर फ़ोन करते रहो, फ़ोन उठाते नहीं जी। डेसू के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। इतनी गर्मी है, उसको क्या करें जी हम? किसके पास जाए, किसके पास आ जाए? जिसके पास जाओ उनको जवाब ही नहीं देता जी ढंग से। पहले बीजेपी का राज था, फिर भी सुनवाई थी, लेकिन अब तो ये तब से केजरीवाल सरकार आई है जी, कोई सुनवाई नहीं है। मेरा नाम राजेंद्र गोयल है जी। पश्चिम बिहार में एक तो मच्छर की मार, दूसरी बिजली की मार, कहाँ तक सहना होगा? ये पब्लिक परेशान है। इसके समस्या का समाधान सरकार ही करेगी और कोई नहीं कर सकता है ना। इन्होंने करना चाहिए समाज के देख के, समाज को या ब्लॉक को अच्छा रखने, पश्चिम बिहार को अच्छा रखने के लिए बिजली का और पानी का और सीवर का व्यवस्था बिल्कुल चलवाई हुई है। इसको सुधारा जाए। तो लोग लगातार जो है सो सवाल उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ समस्याएं बिजली कटौती की पिछले कई दिनों से लगातार चली आ रही है और इतनी भीषण गर्मी में जब बिजली चली जाती है तो किस तरह की परेशानी हो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये इलाका दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का है। यहां से वे विधायक थे, फिलहाल जेल में हैं। लोगों से पूछते हैं क्या उनके नहीं होने की वजह से भी कोई असर पड़ रहा है? सर, अपना नाम? मेरा नाम RK यादव है। डेली नीड्स की दुकान है हमारी। तो ये बिजली जाने से इतना नुकसान हो रहा है, जैसे बिजली चली गई दूध फटने की शिकायत आती है, आइसक्रीम और सारी जितनी भी चीज़ें सब है, कस्टमर बेकार हो रहा है, हमारा इतना नुकसान हो रहा है। बिल उतने के उतने जो आने वो तो है ही है, बाकी समस्या तो हो ही रही है। अब मंत्री जी वहाँ रहे हैं, कहाँ रहे, हमारी समस्या तो जब की तो ही है। मंत्री जी जेल में है, उसका भी असर दिख रहा है? हाँ बिल्कुल असर वो पूरा दिख रहा है जी। मैं जयवीर यादव, बाकी असर पूरा दिख रहा है। अगर मंत्री बाहर होते तो कुछ तो काम करते ही। अब लाइट जाने से देखो परेशानी सबके लिए होती है, हर आदमी को परेशानी है। बाकी अब के बार जो है हमारे यहाँ LG साहब ने जो काम किया है नाले का, मच्छर उसकी वजह से नहीं है। अब के बाद चैन की नींद सो रहे हैं और LG साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और केजरीवाल जी भी ऐसे ही काम करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब के बार हम तो चैन की नींद से हो रहे हैं जी, एक भी मच्छर नहीं है। LG साहब ने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। आपका अपना व्यवसाय है बिजली? हाँ जी मेरा, हाँ बिल्कुल। मैं अपने छोटे मोटे ढाबे हैं जी, जिनसे हमारा गुजारा चलता है। 10-10, 5-5 रुपये की रोटी बेचते हैं, बाकी अपना गुजारा चल रहा है। बिजली कटौती से बिजली अगर चली जाए तो फिर कस्टमर आते नहीं हैं, अंधेरा हो जाता है। इधर खुदाई बुदाई इतनी चल रही है,
सब जगह जाती हैं। तो कुछ व्यवसायी भी हमारे साथ जिनके बिजनेस पर लगातार असर पड़ रहा है और जिनके आइसक्रीम, पनीर, दूध, दही का कारोबार है, उनका सामान भी ख़राब हो रहा है और कस्टमर भी ख़राब हो रहा है। कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम? मेरा नाम RK शर्मा है। मैं B3 ब्लॉक पश्चिम बिहार में रहता हूँ। बिजली कटौती तो एक आम बात है। जब से गर्मी बढ़ी है तब से बिजली कब जाएगी और कब आएगी कुछ पता नहीं है। इस वजह से जैसा हमारे केजरीवाल जी ने कहा था, इन्वर्टर ख़त्म होने की बजाय बल्कि इन्वर्टर्स की डिमांड और बढ़ गई है। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो फ्री बीज की जो बात करते हैं, 200 यूनिट तक के अंदर 800 रुपये के लगभग का फ़ायदा होता है अगर जो किसी को। वो गर्मियों में तो समाप्त हो गया जब से AC वगैरह चलने शुरू हुए, लेकिन जैसे हमारे घर में इस समय बढ़ी का काम चल रहा है, अगर जो 2 दिन बिजली 15 दिन में 2 बार भी ऐसा हुआ कि दिन भर में बिजली नहीं है, तो आप देखिए हमारा तो जो ये फ्री बीज की बात करते हैं, अल्टीमेटली आपको जेब से ही देनी पड़ रही है उसकी दाढ़ी उस कारीगर की। तो हमारा उनसे निवेदन है कि फ्री बीज की तरफ ना जा करके अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास करें। अपना नाम बताएं। मैं प्रमोद शर्मा ज्वालाड़ी से। पिछले 2-3 महीने से बिजली की समस्या कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो ऑफिस गोयर्स हैं या जो अपनी ड्यूटी पे जाने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वो फिर अगर रात को सोएंगे नहीं तो सुबह अपने काम को कैसे कर पाएंगे। और बिजली की समस्या से बिजली की जो समस्या है ये पिछले कुछ महीनों से ही ज़्यादा बढ़ी है, इससे पहले इतनी समस्या नहीं थी। तो हमारा आग्रह है CM साहब से कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम इंद्रजीत। मैं ये जो पार्क है इसका मैं प्रधान हूँ। अब बिजली की कमी के कारण हम पार्क में पानी देने की भी हमें दिक्कत होती है। हमारे पेड़ भी सूख गए हैं बिजली की कमी के कारण ही। बिजली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बड़ा लिमिट में प्रोडक्शन होता है जिसका, और हम फ्री बांट करके सत्ता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम जो लोगों को हमें फैसिलिटी देनी चाहिए बिजली के, वो हम नहीं दे पाते हैं। हमारे व्यापारी वर्ग भी नाराज़ है क्योंकि उनके व्यापार में दिक्कत आती है। तो बिजली हर क्षेत्र के अंदर बिजली चाहिए। आज आधुनिक युग में बिजली के बगैर कुछ भी काम नहीं है। तो इसलिए हमें बिजली की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, और ये मुफ्त की जो हम बिजली दे रहे हैं इस पे भी कंट्रोल कुछ होना चाहिए, क्योंकि जिससे हर व्यक्ति को बिजली का फ़ायदा मिल सके। हमारे व्यापारी वर्ग को, विशेषकर व्यापारिक वर्ग भी बहुत दुखी है बिजली की कमी के कारण। अब हमें हमारे पार्क की विशेष मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे पेड़ सूख गए हैं पार्क के अंदर बिजली की कमी के कारण ही। तो सिर्फ लोग ही परेशान नहीं हैं, बिल्कुल पार्क में जो पेड़ पौधे हैं उससे भी पानी नहीं लोग दे पा रहे हैं। अभी यहाँ के लोगों ने बताया। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। जी, मैं KM शर्मा, कृष्ण मोहन शर्मा। आज बिजली की जो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, 40 साल पुरानी दिल्ली याद आ गई। जब डेसू होती थी वोल्टेज इतनी प्लस माइनस है कि रात को AC तो काम ही नहीं करते। वोल्टेज प्रॉब्लम से इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब हो सकते हैं, TV ख़राब हो सकता है। एक बार मुझे याद है करीब 40 साल पहले वोल्टेज 130 रह गई थी रात को। सारे TV, सारे फ्रिज, सारे बल्ब, सब ट्यूब सब ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी। आप लिफ्ट में फंस गए थे? मैं फट गया था। बताएं वो लिफ्ट में एकदम से बिजली की फ्लक्चुएशन ऐसी है, इतनी लो वोल्टेज हो गई कि लिफ्ट बंद हो गई, और मुझे कम से कम 5-7 मिनट प्रॉब्लम रही। इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। तो यहाँ के लोगों की आपने साफ तौर पर समस्या सुनी कि जो मुख्यमंत्री ने दावा किया था एक दिन पहले ही कि दिल्ली में फ्री बिजली तो मिल ही रही है, साथ ही 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन दावों पर यहाँ पश्चिम बिहार इलाके, ज्वालाहेरी इलाके के लोग सवाल उठा रहे हैं, और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि गर्मी जब से बढ़ी है, भीषण गर्मी की शुरुआत जब से हुई है, तब से बिजली कटौती भी अधिक हो गई है, और बिजली कब चली जाए, कब आएगी, इसका कुछ अता पता नहीं रहता। इस वजह से लोग बेहद परेशान हैं, और यहाँ के लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि बिजली की समस्या दुरुस्त की जाए, ताकि इस भीषण गर्मी में लोग परेशानी ना झेल सकें। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।